अब प्यारे बच्चों, आज हम 6th क्लास के लिए सामाजिक विषय में जो हमारा विषय है फर्स्ट चैप्टर सौरमंडल। सौरमंडल किसे कहते हैं, सौरमंडल की उत्पत्ति कैसे हुई, ब्रह्मांड किस प्रकार से उसकी उत्पत्ति हुई, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, सौरमंडल के अंतर्गत जो सौर परिवार है उसके अंतर्गत जो ग्रह हैं, उल्कापिंड हैं, क्षुद्र ग्रह हैं और ये तारे हैं, ग्रह उपग्रह, इनसे मिलकर ही सौरमंडल का निर्माण हुआ है। सौरमंडल का जो जनक है वो सूर्य है। हमारे सौरमंडल में, यानी जो हमारे ब्रह्मांड में जो आकाश गंगा है, जिसे मिल्क वे कहते हैं, आकाश गंगा, यानी हमारा जो ब्रह्मांड है ये मंदाकिनी के रूप में है और मंदाकिनी का ही आकाशगंगा यानी मिल्क वे का भाग है। यानी इस ब्रह्मांड में कितनी आकाश गंगाएं हैं, उन आकाश गंगाओं में ही मंदाकिनी और मिल्क वे हैं जो इसके पार्ट हैं। आकाश गंगा में असंख्य तारे जो हैं और उनका स्वयं का प्रकाश होता है। खगोल शास्त्री बताते हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति लाप्लास सिद्धांत और बिग बैंग सिद्धांत के द्वारा हुई थी। बिग बैंग सिद्धांत, जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति, बिग बैंग सिद्धांत, जो थ्योरी थी बिग बैंग सिद्धांत। हमारे इस प्रकार से हमारे जो सौरमंडल है उसी के अंतर्गत जो है जो एक ब्रह्मांड है, जो ब्रह्मांड को जो उत्पत्ति हुई वो पूर्ण रूप से हमारे जो आकाश गंगा हैं, यानी इस ब्रह्मांड में असंख्य आकाश गंगा हैं और उसी में मंदाकिनी है और उसी में हमारे तारे, सूर्य, ग्रह, उपग्रह, उल्कापिंड हैं। तो इस प्रकार से इस ब्रह्मांड में बहुत ही आकाश गंगाएं हैं जिनका निर्माण इस ब्रह्मांड में इन असंख्य तारों, असंख्य ग्रह उपग्रहों के द्वारा हुआ। तो इस प्रकार से हमारा जो सौरमंडल है वो सौरमंडल का जो मुख्य जो है वो सूर्य है। जो सूर्य है वो सौरमंडल का जनक है। यानी सूर्य का निर्माण कैसे हुआ, सूर्य की उत्पत्ति कैसे हुई, चंद्रमा की उत्पत्ति कैसे हुई। सूर्य एक गोला है, ये विश्व के केंद्र में स्थित है। जो सूर्य है वो विश्व के केंद्र में स्थित है, एक हाइड्रोजन का गोला है और इसका जो टेम्परेचर है, जो सूर्य का जो टेम्परेचर है ये 6000 डिग्री सेल्सियस है। 6000 डिग्री सेल्सियस है। अब सूर्य का निर्माण कैसे हुआ? सूर्य का निर्माण एक ठोस केंद्र में एक गोला के रूप में हुआ और गोला से अलग अलग टूटकर एक भाग में ये चला गया, दूसरे भाग में जो उससे और टूटकर वो ग्रहों का निर्माण हुआ और ग्रहों से उपग्रहों का निर्माण हुआ, उपग्रह। तो इस प्रकार से ये जो ग्रह थे ये सूर्य के चारों ओर वो चक्कर लगाने लगे। ये जो ग्रह थे, यानी ये ग्रह पश्चिम से पूरब की तरह वो घूम रहे हैं, ये सूर्य के चारों ओर घूम रहे हैं। सूर्य एक
तारा है और हमारी आकाशगंगा में असंख्य तारे हैं। तो इस प्रकार से सूर्य का अपना प्रकाश है, तारों का अपना प्रकाश है, लेकिन जो ग्रह हैं इनका अपना प्रकाश नहीं है। ये तारे और सूर्य से प्रकाशवान होते हैं। तो इस प्रकार से हमारे ब्रह्मांड के अंतर्गत जो इस प्रकार से सूर्य का निर्माण, उसी प्रकार से पृथ्वी जो चारों ओर घूमने लगी, पृथ्वी का एक टुकड़ा, पृथ्वी से एक टुकड़ा निकलकर वो अलग हो गया, जिसने चंद्रमा का रूप ले लिया, जो चंद्रमा का रूप बना वो। तो चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है। ये चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, यानी जो ग्रह हैं वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, और जो उपग्रह होते हैं वो अपने ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगा। तो इस प्रकार से जो सूर्य है वो एक तारा है, एक हाइड्रोजन का बम है, हाइड्रोजन का गोला है, जिसमें हाइड्रोजन हीलियम सबसे ज़्यादा है। यानी सूर्य में हाइड्रोजन प्लस हीलियम ये है, और हाइड्रोजन का हीलियम में ट्रांसफरेबल होना, यानी सलियन क्रिया द्वारा ये इनका हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन होना ही सलियन क्रिया कहलाता है, जिसके कारण उसकी जो ऊर्जा है वो अलग अलग उसमें हुई है। पृथ्वी पर सूर्य से प्रकाश आने में 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं। 8 मिनट 20 सेकंड। और इस प्रकार से यहाँ पर उसका 1 अरबवां भाग ही पृथ्वी पर आता है। 1 अरबवां भाग पृथ्वी पर आता है। तो इस प्रकार से सूर्य एक सौर परिवार का एक जनक है, उसका फादर है, और इसके और छोटे छोटे जो ग्रह हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। इस प्रकार से ये इनका एक महत्वपूर्ण स्थान है। तो सूर्य सबसे महत्वपूर्ण रखता है। इसके साथ साथ जो सूर्य के पास जो सबसे जो नज़दीक वो ग्रह है, जो सूर्य के पास सबसे जो नज़दीक ग्रह है वो है बुध। यानी जो बुध है वो ये सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है, सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है, और बुध का कोई उपग्रह नहीं है। बुध के बाद जो तीसरा ग्रह है वो आता है पृथ्वी, जो बुध ग्रह के सबसे नज़दीक है, जहाँ जीवन है, जहाँ हम रहते हैं। इसके बाद पृथ्वी के बाद मंगल ग्रह है, जिसका रंग लाल है, ऑक्साइड के सल्फ्यूरस ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल है। इसके बाद फिर जो सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है, जिसको बृहस्पति बुध, पृथ्वी, मंगल। इसके बाद ये यहाँ मंगल शुक्र के बाद मंगल, इसके बाद जो दूसरा ग्रह है वो बृहस्पति, ग्रह। इसके बाद जो ग्रह है शनि, इसके बाद अरुण, और इसके बाद वरुण।
ये 8 ग्रह हैं, जिसमें 4 आंतरिक ग्रह हैं, 4 ग्रह आंतरिक हैं, आंतरिक, जो बुध, पृथ्वी, शुक्र और मंगल, ये आंतरिक ग्रह हैं। और जो 4 ग्रह हैं, जो बाह्य ग्रह हैं, 4 ग्रह बाह्य ग्रह हैं। ये 4 ग्रह जो बुध, पृथ्वी, शुक्र और मंगल, ये चट्टानों के बने हैं, चट्टानों द्वारा बने हैं, चट्टानों द्वारा बने हैं, द्वारा बने हैं। जबकि ये ग्रह बृहस्पति, शनि, अरुण तथा वरुण गैसों के बने हैं, गैसों के द्वारा अब हमारे जो ग्रह हैं, ये 8 ग्रह हैं। 8 ग्रहों के आधार पर ही राशियों का भी निर्माण किया गया है। और ये ग्रह जो है ये परिक्रमा करते हैं। अब सबसे जो बड़ा ग्रह है वो बृहस्पति ग्रह है, जिसके सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं। और दूसरे नंबर पर शनि ग्रह है, जो इसमें वलय पड़ा हुआ है। शनि ग्रह में वो वलय है, इसमें वलय पड़ा हुआ है और ये देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर है शनि ग्रह। बृहस्पति ग्रह ये सबसे बड़ा है, पृथ्वी से कई गुना बड़ा है बृहस्पति ग्रह। मंगल ग्रह पर जीवन की संभावनाएं है कि मंगल का पानी है, वहाँ पर ऑक्सीजन है, कुछ ये खगोल शास्त्रियों ने बताया है। शुक्र ग्रह साय का तारा कहते हैं, भोर का तारा कहते हैं, पृथ्वी की बहन कहते हैं। और इस प्रकार से एक वीनस ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी जो कि जहाँ हम रहते हैं, जीवन संभावना सब कुछ यहाँ पर देखने को मिलती है। पृथ्वी की व्यास और आयु भी दी गई है। तो पृथ्वी एक संभावित, पूरी पृथ्वी पर पूर्ण रूप से जीवन है, लेकिन और ग्रहों पर कहीं भी जीवन नहीं है। इसलिए पृथ्वी को एक ग्रीन ग्रह भी कहा जाता है। बुध ये सबसे नज़दीक ग्रह है और जो जितना नज़दीक ग्रह होगा, सूर्य के जो जितना नज़दीक ग्रह होगा उतना ही गर्म होगा, और जो ग्रह सूर्य से जितनी दूरी पर होंगे वो इतने ही ठंडे होंगे। तो इस प्रकार से जो वरुण ग्रह है, अरुण, वो ठंडे ग्रह के रूप में आते हैं। और बुध ग्रह का अपना कोई उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं है, बाकी सबके उपग्रह। पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है जो उसकी परिक्रमा करता है पृथ्वी की। तो इस प्रकार से वो अपनी कक्षा में वो परिक्रमण करता है। तो हमारे सौरमंडल में जो हमारा सौरमंडल है, जो ग्रह हैं, वो अपने नियत स्थान पर परिक्रमा करते हैं। लेकिन कुछ क्षुद्र ग्रह होते हैं, जिसे अरिस्टोटल बोलते हैं क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह जो एस्टेरॉइड होते हैं, एस्टेरॉइड जो अपनी ग्रह उसके अपनी कक्षा में चक्कर लगाते हुए वो उनमें से कुछ टूट जाते हैं और वो फिर सूर्य की ओर परिक्रमा करते हैं, और वो कभी कभी पृथ्वी पर भी नीचे आते हैं। एक उल्का पिंड होते हैं, उल्का पिंड। उल्का पिंड ये पृथ्वी जो हमारे सौरमंडल में जो ग्रहों के रूप में होते हैं, वो एक प्रकार से वहाँ टूट जाते हैं और टूटकर पृथ्वी पर आकर गिर जाते हैं, तो उसके उल्का पिंड कहते हैं। एक होता धूमकेतु। धूमकेतु 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। 76 वर्ष बाद,
76 वर्ष बाद दिखाई देता है। अब धूमकेतु 2062 ईस्वी में देखा जाएगा। तो इस प्रकार से ये हमारे ब्रह्मांड की रचना, ब्रह्मांड के तारे हैं। अब हमारी आकाशगंगा में जो तारे हैं, तारे का निर्माण कैसे हुआ, यानी तारे कैसे हुए? तारे में इसमें जो है ये गैस हैं, गैस, धूल कण, और इनका तारों का अपना प्रकाश होता है। जबकि जो ग्रह और उपग्रह होते हैं, ग्रह और उपग्रह जो होते हैं, इनका अपना प्रकाश नहीं होता है। ये दूर के से प्रकाश से प्रकाशवान होते हैं। ग्रह, उपग्रह, ग्रहों का अपना प्रकाश नहीं होता है, अपना प्रकाश नहीं होता। उपग्रहों का इनका अपना प्रकाश होता है, सॉरी, इनका भी प्रकाश नहीं होता, इनका भी प्रकाश नहीं होता है, प्रकाश नहीं होता है। ये दूसरों के द्वारा ही चमकते हैं। ये सूर्य और तारे से ही अपनी ऊर्जा और जो प्रकाश वो लेते हैं। तो इस प्रकार से ग्रह और उपग्रह का अपना कोई प्रकाश नहीं होता, ये दूसरों पर ही आश्रित रहते हैं। दूसरा, हमारे ब्रह्मांड के अंतर्गत जो उल्कापिंड हैं, क्षुद्र ग्रह हैं, उनका चट्टानों के द्वारा जो बड़ी बड़ी वो हैं, वो ग्रहों से और उपग्रहों से टूटकर वो अपनी कक्षा से दूसरी कक्षा में चले जाते हैं, जिससे कि एनवेलेंस हो जाता है। और वो जो है फिर कभी कभी पृथ्वी पर, जैसे अभी देखा गया था कि उल्कापिंड गिरने वाला है, तो ऐसे क्षुद्र ग्रह वो कभी कभी पृथ्वी पर गिर जाते हैं, जिससे बहुत जान माल की हानि होती है। तो इस प्रकार से इनकी दूरी और क्या है, जैसे प्रकाश, सूर्य से पृथ्वी की दूरी क्या है, तो उसके कैसे मापेंगे हम जो है प्रकाश वर्ष। एक वर्ष में प्रकाश वर्ष क्या होता है, किसी वर्ष में चली गई किसी उसकी दूरी, एक वर्ष में किसी ग्रह उपग्रह की दूरी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है। तो अगर इससे ये जो मापा जाता है वो पूरे उसको नापा जाता है। हमारे ब्रह्मांड के अंतर्गत जो सूर्य है, उसका प्रकाश जो पृथ्वी पर जो आता है वो 8 मिनट में आता है, 8 मिनट 20 सेकंड में आता है। और चंद्रमा का जो वो है, वो दिन का तापमान अधिक रहता है, रात का तापमान बहुत ठंडा रहता है। 27 दिन में ये अपनी परिक्रमा, 27 दिन कुछ उसमें अपनी परिक्रमा पूरी कर लेता है। और पृथ्वी अपनी परिक्रमा 365 दिन के करीब जो है वो अपने वो करती है। एक पृथ्वी जो अपने अक्ष पर घूमती है, जो उसका अक्ष है, एक्सिस पावर जो है, एक तो ये है जो पृथ्वी जो घूमती है, और एक पृथ्वी जो है वो सूर्य की परिक्रमा करती है। एक तो अक्ष पे घूम रही है ये, और ये फिर यहाँ सूर्य उसकी परिक्रमा कर रही है। तो इसको परिक्रमण परिभ्रमण कहते हैं। परिक्रमण और परिभ्रमण दो चीज़ होती हैं जो उसको करेंगे। तो परिक्रमण जो होता है वो किसी मौसम को दर्शाता है, और उससे परिभ्रमण से दिन रात होते हैं, यानी दिन रात बनते हैं। तो इस प्रकार से पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमते समय 23.5 डिग्री का कोण बनाती है। 23.5 डिग्री के कोण से आसपास। दूसरी चीज़, हमारी जो पृथ्वी है वो ध्रुवों पर चपटी है यहाँ पर, यानी वो पूर्ण रूप से वृत्ताकार रूप नहीं है, गोल नहीं है, और वो चपटी है। तो इस प्रकार से ये जो हमारे जो है जो पृथ्वी है
वो गोलाकार नौका ध्रुवों पर चपटी है और वो 23.5 डिग्री का कोण बनाती है। तो इस प्रकार से पृथ्वी एक महत्वपूर्ण। दूसरा जो शनि ग्रह है, शनि ग्रह सबसे ज़्यादा सुंदर दिखाई देता है और इसमें वलय दिखाई देते हैं, वलय, क्योंकि जितने भी 8 ग्रह हैं उनमें जो है वलय सिर्फ शनि ग्रह में दिखाई देते हैं और किसी ग्रह में दिखाई नहीं देते। तो इस प्रकार से ये चीज़, बृहस्पति की ज़्यादा बात आती है। बृहस्पति सभी ग्रहों में सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है और सबसे ज़्यादा मतलब इसके उपग्रह हैं, उपग्रह सबसे ज़्यादा हैं, उपग्रह सबसे ज़्यादा हैं, ज़्यादा है। और बृहस्पति के जो वो होते हैं धूमकेतु के रूप में, जो इसकी पुच्छल तारा जैसे बोलते हैं, पुच्छल तारा, पुच्छल तारा, इसमें धूल कण, तारे में धूल कण, जो धूल कण होते हैं, गैस, धूल कण, गैस तथा बर्फ, आइस होती है, बर्फ होती है इसमें। और ये इनकी लंबी पूंछ होती है, बहुत इनकी लंबी पूंछ होती है। तो इस प्रकार से इनमें ये चीज़ होती है और ये भी कभी कभी जो है गिर जाते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारे सौर मंडल में ये स्थिति है। दूसरा, जो पृथ्वी अपने अक्ष को अपनी तरफ रखती है, तो इस प्रकार से ये संपूर्ण जो ब्रह्मांड में जो हमारे जो ग्रह हैं, ये इसमें सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है वो पृथ्वी है। और सूर्य, जो सूर्य के चारों ओर जितने भी ग्रह हैं वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यानी सूर्य एक मेन है और सूर्य की ये दिशा में चक्कर लगाते हैं। 6 ग्रह सूर्य से, जो वीनस है, जो शुक्र है, वो उसके विपरीत दिशा में चक्कर लगाता है, यूरेनस विपरीत दिशा में लगाता है। बाकी जो जितने ग्रह हैं, वीनस और अरुण छोड़कर जो 6 ग्रह हैं, वो पश्चिम से पूरब दिशा की ओर चक्कर लगाते हैं, पश्चिम से पूरब की ओर, पश्चिम से पूरब। और हमारी जो पृथ्वी है, जो पृथ्वी का घूमने का वो है, जो घूर्णन करती है, वो भी पश्चिम से पूरब की ओर, पृथ्वी भी पश्चिम से पूरब की ओर घूम रही है। ये पश्चिम से पूरब की ओर, पूरब की ओर। और इसलिए पूरब का समय आगे होता है। पूरे वर्ल्ड में जो पूरा विश्व है, वो सबसे पहले सूर्य है, वो पृथ्वी के घूर्णन के कारण, जो पृथ्वी का घूर्णन है उसके कारण पूरब में सबसे पहले सूर्य निकलता है, पूरब में सूर्य उदय होना। और वो सबसे पहले जापान में निकलता है, सब पूर्व में सूर्य सबसे पहले उदय होता है, पहले उदय होता है। उसका मेन कारण भी यही है कि पृथ्वी जो है वो पृथ्वी का जो घूर्णन है, जो घूमती है, वो पश्चिम से पूरब की तरफ। इसलिए जापान में विश्व में सबसे पहले जापान में सूर्य उदय होता है, जापान में सूर्य उदय होता है। और भारत में सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश क्यों होता है अरुणाचल प्रदेश में? क्योंकि अरुणाचल प्रदेश पूरब में है, सुदूर पूरब में है अरुणाचल प्रदेश, पूरब में। और ये भी जापान भी पूरब में है, इसलिए। और पश्चिम में अस्त होता है, नॉर्वे में अस्त होगा, और भारत के अंतर्गत जो है वो गुजरात में अस्त होगा, क्योंकि पश्चिम में पड़ता है गुजरात पूरी तरह से, उधर नॉर्वे पश्चिम में।
तो इस प्रकार से पृथ्वी के घूर्णन के कारण ये होता है। ग्रह अपने स्थान पर एक नियत स्थान पर चक्कर लगाते हैं और पूरी तरह से अपने कक्षा में रहते हैं, लेकिन कक्षा से अलग हटने पर वो एस्टेरॉयड के रूप में टूट जाते हैं और क्षुद्र ग्रह के रूप में, उल्कापिंड के रूप में बन जाते हैं और इस प्रकार से ग्रहों की अपनी स्थिति बदलती रहती है। तो इस प्रकार से सौरमंडल के जो जनक है वो सूर्य है। तो इस प्रकार से हम जब आगे बढ़ाएंगे तो इसमें कुछ क्वेश्चन आपको करके ला रहे हैं, जो मैं बता रहा हूँ कि अपनी बुक के माध्यम से ही। नंबर 1, सौरमंडल किसे कहते हैं? आसान आसान क्वेश्चन है। सौरमंडल किसे कहते हैं? ये अपने कॉपी में लाएंगे करके, किसे कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन, क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं? क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं? कहते हैं। तीसरा, सौरमंडल का जनक किसे कहते हैं? सौरमंडल का जनक किसे कहते हैं? चौथा, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ग्रह कौन सा, ये अपनी कॉपी में लाएंगे करके, आगे फिर और करा देंगे। ठीक है।